हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो लिनक्स के अंदर जो आपको लिनक्स यूजर नेम शो करता है, लोकल होस्ट शो करता है, जो फाइल शो करती है, यूजर्स का साइन जो होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट करता है, और 5 से 6 हमने बेसिक कमांड कवर की थी। तो आज के वीडियो में हम थोड़ी सी और बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, और कैसे कैसे वो वर्क कर रही हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिनक्स सर्वर को एक्सेस किया हुआ है। लिनक्स सर्वर को एक्सेस करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे इसका लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो मेरी जाके चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, और या फिर आप राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी वीडियो शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट कमांड कवर करेंगे। तो नेक्स्ट कमांड हमारी कौन सी है? सीडी। सीडी कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए हम सीडी कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ls करता हूँ। पहले ls का मतलब होता है लिस्ट, जो मैंने लास्ट कमांड में बताया था। अभी मैं हूँ कहाँ पे? मैं लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी में हूँ। कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ पे आप pwd कमांड यूज कर सकते हो। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो pwd कमांड हमें शो कर रही है कि आप अभी प्रेजेंट में कहाँ पे काम कर रहे हो। तो ये लिनक्स यूजर है, और लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर ये फोल्डर्स बने हुए, फाइल्स बने हुए हैं, ये होम डायरेक्टरी। अब अगर मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, जैसे मुझे यहाँ पे डाटा डिस्क में जाना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, डाउनलोड्स में जाना है, तो वो किस तरीके से जा सकते हैं हम लिनक्स के अंदर? विंडोज में तो हम सिंपल क्लिक करते हैं फोल्डर नेम के ऊपर, चले जाते हैं, बट लिनक्स में कैसे जाओगे? टर्मिनल के थ्रू। ठीक है, तो टर्मिनल के थ्रू जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको कमांड यूज करनी है सीडी। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का नाम देना है आपको, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपको स्विच करना है। ठीक है, तो स्विच करना है मुझे, किस में स्विच करना है? मुझे उस डायरेक्टरी का नाम देना है। तो जैसे मैं डाटा डिस्क में जाऊंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डाटा डिस्क लिखूंगा। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने एक नाम से दो फाइलें बना रखी, मतलब आपने एक स्मॉल में लिख दिया और एक कैपिटल में लिख दिया, तो वो दो फाइलें क्रिएट कर देगा एक ही नाम से। ठीक है, जब आपको किसी डायरेक्टरी में स्विच करना है तो आपको एग्जैक्ट डायरेक्टरी का नाम लिखना है। अगर आपकी कैपिटल डी है, कैपिटल डेस्कटॉप है, कैपिटल डाटा डिस्क है, तो आपको वो सेम नाम वहां पे लिखना है। ठीक है, तो जैसे मेरे यहाँ पे डाटा डिस्क का नाम क्या है, स्मॉल में है पूरा, तो मैं यहाँ पे डाटा डिस्क लिखूंगा। तो डाटा डिस्क है तो आप पूरा लिख दीजिए, या फिर आप डीए लिखेंगे और आपके कीबोर्ड से आप टैब की प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरा नाम कंप्लीट कर देगा वो। तो लिनक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कि अगर आपको पूरी कमांड नहीं पता है तो आप वहां पे टैब की प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पूरी कमांड ले लेगा, पूरा नाम शो कर देगा उस फाइल का या कमांड का या सर्विस का, जो भी आप वहां पे रन करना चाहते हो। बस आपको लास्ट फर्स्ट के 2 से 3 कैरेक्टर आपको प्रिंट कर डालने होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाटा डिस्क डी ए डाला था और डाटा डिस्क उसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया। एंटर करूंगा तो मैं यहाँ पे देखिए अभी मेरी जो डायरेक्टरी पहले यहाँ पे थी, मेरे जो लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर था, अभी मैं कहाँ पे आ गया हूँ? डाटा डिस्क के अंदर आ गया हूँ। पीडब्ल्यूडी करके मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अभी आप कहाँ पे हो, डाटा डिस्क के अंदर हो। एलएस करते हो तो एलएस करोगे तो आपको जो डाटा डिस्क के अंदर जो फाइलें हैं आपकी वो शो कर देता है, बट अभी मेरी डाटा डिस्क के अंदर कोई फाइल नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है। बट हाँ, जब भी बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हो तो दो डायरेक्टरी क्रिएट होती हैं आपकी, एक होती है डॉट और एक होती है डबल डॉट, और वो दोनों बाय डिफॉल्ट हिडन होती हैं लिनक्स के अंदर। आपको वेरीफाई करना है तो मैं आपको कमांड रन करता हूँ ls-la, तो आपको यहाँ पे शो कर देगा आपकी वो दोनों डायरेक्टरीज। ठीक है, तो इन दोनों डायरेक्टरी का पर्पज क्या होता है, क्यों होती है ये, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये जो डॉट होती है, डॉट प्रेजेंट करती है आपकी चाइल्ड डायरेक्टरी को। दैट मीन्स चाइल्ड डायरेक्टरी मीन्स जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हो उसी डायरेक्टरी को प्रेजेंट करने के लिए डॉट यूज करते हैं। डॉट नाम से एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। डबल डॉट होती है, डबल डॉट का मतलब होता है जो आप जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, उसके अंदर आपको स्विच करने के लिए डबल डॉट यूज होती है। ठीक है, कैसे काम करती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए सीडी के साथ पहले डॉट लगाता हूँ, एंटर करूंगा तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर आपको शो करेगा, क्योंकि ये चाइल्ड डायरेक्टरी होती है आपकी, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हो उसी डायरेक्टरी की एक वो की बना देता है, मतलब शॉर्टकट बना देता है स्विच करने के लिए। ठीक है, अब अगर मुझे इस डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर स्विच करना है तो कैसे स्विच करोगे? तो सिंपल सा तरीका है, आप सीडी स्पेस डबल डॉट कर दीजिए यहाँ पे जो ये डायरेक्टरी बनी हुई है। तो क्या करेगा आपको, ये डाटा डिस्क की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है? लिनक्स, यहाँ पे शो कर रहा है आपको, देखिए
क्योंकि लिनक्स यूजर की हम होम डायरेक्टरी है जो, उसके अंदर मैंने डाटा डिस्क के नाम से डायरेक्टरी बना रखी है। तो मैं जैसे cd स्पेस डबल डॉट प्रेस करूंगा तो लिनक्स यूजर के अंदर में लिनक्स यूजर के होम डायरेक्टरी में स्विच कर जाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मैं देखिए कहाँ पे आ गया हूँ, लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर pwd करता हूँ तो क्या दिखाएगा आपको, स्लैश होम स्लैश लिनक्स, कि मैं लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर एलएस करूंगा तो मैं आपको मुझे लिनक्स की डायरेक्टरी, लिनक्स होम डायरेक्टरी में जो जो फोल्डर है वो आपको सारे शो कर देगा। ठीक है, दूसरा होता है जैसे मैं यहाँ पे cd स्पेस फॉरवर्ड स्लैश यूज करता हूँ, तो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब यहाँ पे होता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब जो हमारे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक रूट डायरेक्टरी के अंदर सारी डायरेक्टरीज बनती हैं। जैसे विंडोज के अंदर हमारी सी ड्राइव के अंदर सारे फोल्डर्स बनते हैं, उसी तरीके से आपके लिनक्स के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल सिस्टम्स बनते हैं, जितने भी होते हैं स्लैश etc ले लो, कोई भी ले लो, वो सारे रूट डायरेक्टरी के अंदर बनते हैं। तो मैं अगर cd स्पेस स्लैश लिख दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, आपको आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ls करूंगा तो आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर जितने फाइल सिस्टम होते हैं सबकी आउटपुट यहाँ पे शो कर देगा, फाइल्स और डायरेक्टरी होती है। pwd करोगे तो आपको वो वेरीफाई कर देगा कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, दूसरी चीज इसके बाद cd स्पेस अगर आप विदाउट डॉट विदाउट फॉरवर्ड स्लैश कुछ भी नहीं लगाते हो, cd लिख के आप एंटर करते हो, तो वो आपको क्या करेगा, आप जिस यूजर से लॉगिन होते हो उस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर आपको स्विच कर देता है। तो जैसे मैं भी लिनक्स यूजर से लॉगिन हूं और मैं cd स्पेस cd लिख के एंटर करता हूं, तो यहाँ पे देखिए आपका पहले रूट डायरेक्टरी के अंदर थे आप, अभी कहाँ पे आ गया आप, आपके नॉर्मल यूजर की, जिस यूजर से आप लॉगिन हो उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए हो। ls करके आप चेक भी कर सकते हो, pwd करके भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आपको देखिए क्या दिखा रहा है, लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूं मैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या कमांड कर लिए, हमने pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, cd से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर कैसे स्विच करना है आपको, cd के साथ आपको डॉट डबल डॉट कैसे यूज करना है, cd के साथ फॉरवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं तो कैसे होगा, cd के साथ अगर आप करली साइन यूज करते हो, ये साइन यूज करते हो तो भी आपको यहाँ पे मूव कर देगा, और अगर ये साइन नहीं यूज करते हो तो भी आपको ये उसी पाथ पे लेके जाएगा। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पे दूसरी चीज, अगर सीडी के साथ वो किसी दूसरे पाथ पे जाना है बट आपको वो पाथ पूरा पता है, तो जैसे मैं यहाँ पे सीडी स्पेस स्लैश etc करता हूँ और इसके अंदर मैं जाता हूँ, अकाउंट सर्विसेज के नाम से एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर यूजर्स के नाम से एक डायरेक्टरी है। अब मुझे ये डायरेक्ट पाथ पता था तो मैं यहाँ पे अगर जाना चाहता हूँ तो मैं cd लिखूंगा और पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन कर दूंगा जो भी है। ठीक है, तो मैं उस पाथ के ऊपर जैसे ही एंटर करूंगा तो मैं उस पाथ पे स्विच कर जाऊंगा। pwd करूंगा तो मुझे ये पाथ दिखा देगा कि आप स्लैश के अंदर etc के अंदर अकाउंट सर्विसेज के अंदर यूजर टेम्पलेट्स के अंदर हो आप अभी। ls स्पेस हाइफन la करूंगा तो आपको हिडन डायरेक्टरी फाइल्स यहाँ पे भी शो करेगा आपकी डॉट और डबल डॉट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पाथ मेंशन कर देते हो तो कहीं का भी हो, आपका किसी दूसरी डायरेक्टरी का भी हो तो आप वहां पे भी स्विच कर सकते हो, बट आपको एग्जैक्ट पाथ मेंशन करना पड़ता है वहां पर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो होप आपको जो मैंने अभी कमांड्स बताई हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी, cd के साथ जो जो चीजें हम यूज कर सकते हैं। और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे कमांड कर सकते हो यूज, cd स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। तो ये आपको cd के साथ जो जो कमांड यूज होती है वो कमांड की आउटपुट आपको यहाँ पे शो कर देगा। और ये हेल्प सिर्फ cd के साथ ही यूज नहीं होगी, किसी भी कमांड के साथ किसी भी सर्विस के बारे में आपको कुछ डिटेल में पढ़ना है तो आप उस सर्विस का नाम, कमांड का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, हाइफन हाइफन हेल्प करेंगे तो वो आपको वहाँ पे डिटेल शो कर देगा उसकी। ठीक है, अभी जैसे मैं यूजर स्पेस हाइफन टेम्पलेट डायरेक्टरी के अंदर pwd करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे cd स्पेस और ये साइन यूज करता हूँ यहाँ पे होम यूजर की डायरेक्टरी का, एंटर करता हूँ तो मैं आपको ये क्या करेगा, लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी में ले आएगा। pwd करके आप वेरीफाई कर सकते हो, ls करके आप वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है? अब तक मैंने जो जो कमांड में बताई है मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने pwd की है जिसका मतलब था प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हमने cd यूज की है, cd स्पेस डायरेक्टरी नेम, cd के साथ हमने डॉट, cd के साथ हमने डबल डॉट क्यों यूज होता है पेरेंट डायरेक्टरी में जाने के लिए, cd के साथ हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाया जो रूट डायरेक्टरी का साइन होता है, cd के साथ हमने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल एंटर कर दिया तो वो हमें लॉग्ड इन यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर स्विच कर देता है। cd के साथ आपने पूरा पाथ मेंशन किया जैसे हमने यहाँ पे स्लैश etc स्लैश अकाउंट सर्विसेज और यहाँ पे हमने यूजर टेम्पलेट्स के नाम से जो फोल्डर डाला था
उसके अंदर हमें उसको मूव कर दिया था। मतलब आपको एग्जैक्ट पाथ पता था उसका, तो आपने किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर स्विच करना है तो वो पाथ मेंशन कर दीजिए, वहां पे आपको स्विच कर देगा वो। उसके बाद हमने सीडी के साथ यहाँ पे साइन यूज किया था जो होम यूजर की डायरेक्टरी को प्रेजेंट करता है, एंटर किया था तो उसने क्या किया था, हमें होम यूजर की डायरेक्टरी के अंदर स्विच कर दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको ये क्लियर है। उसके बाद हमने क्लियर कमांड यूज की है, क्लियर हमने लास्ट में भी यूज की थी। तो अभी तक हमने जो कमांडें की हैं होप आपको क्लियर होंगी, अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना, अगर आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ एक हमने कमांड यूज की थी हेल्प, जैसे हमने यहाँ पे कमांड यूज की थी सी डी स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, किसी भी कमांड से रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड हेल्प लेनी हो तो वो उसको हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था, क्योंकि अगर मैं बहुत सारी कमांड एक साथ करवा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे कैसे करना है, बट आप एक एक टॉपिक को कवर करते जाओगे तो आप एक चीज के मास्टर बन जाओगे और आपको कोई भी नहीं बोल सकता कि आपको नहीं आती ये चीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाली नेक्स्ट 5 से 10 कमांड कवर करेंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।